बोलो साचे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, स्कंद माता की कथा। सर्वप्रथम स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा का रूप स्कंद माता की पूजा का होता है। इस दिन पूजा करने के लिए माता की प्रतिमा को शुद्ध करें। उसके बाद एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। फिर माँ की कथा कहें और आरती उतारें। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा में श्वेत रंग का प्रयोग करें। सफ़ेद कपड़े पहनें। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ निरोग रहने का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। इनकी पूजा से चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इनकी उपासना से बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना चाहिए, जिसका विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के साथ माँ को अर्पित करनी चाहिए। इससे सभी को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना करने से सब कार्य शुभ होते हैं। पहाड़ों की देवी स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली हैं। नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। माता का अर्थ है माँ और स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता के रूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका गौर वर्ण है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन शेर है। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता हमारे विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे होता है। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिससे मानव को वाणी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। माता की आराधना से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली है, शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। आइए सुनते हैं स्कंद माता की कथा। देवी सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक कार्यों से दूर हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उस समय ताड़कासुर के अत्याचारों से देवता बहुत दुखी हो गए थे। उस ताड़कासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शंकर की ही संतान ही
उसका वध कर सकती है। देवता सोचने लगे कि भगवान शिव तपस्या में लीन है तथा बिना सती के यह संभव कैसे होगा। सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनके कष्टों का कारण उनको ही बताया कि इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आप सब भगवान शिव की बिना अनुमति लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए। यदि ऐसा नहीं होता तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद भगवान विष्णु देवताओं को आदि शक्ति माता के अवतार पार्वती के बारे में बताते हैं। देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और माता पार्वती को शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भगवान शिव पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब वह बीज भगवान शिव की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा को सौंप देती है। माँ गंगा उस बीज को सुरक्षित सरवाना झील पहुँचा देती है। देवी पार्वती ने बीज की सुरक्षा करने के लिए जल स्रोत का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। कार्तिकेय को शिक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजा गया। पहले ही दिन कार्तिकेय ने ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, परंतु इससे उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर यही प्रश्न भगवान शिव से पूछा। भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया, इससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर स्वयं द्वारा ही 12 करोड़ श्लोकों में अपने आप को ओम का अर्थ पाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। ताड़कासुर से युद्ध करने के लिए सभी ने अस्त्र शस्त्र दिए। भयंकर युद्ध में कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर मारा जाता है। इस प्रकार एक शक्तिशाली पुत्र की माता होने से स्कंद माता की पूजा की जाती है। कार्तिकेय अपनी माता की गोद में विराजे हैं, इसीलिए उनकी पूजा स्वतः ही हो जाती है। इनकी पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का स्रोत सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकर्ते शिखरां सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनीं धवलवर्णा विशुद्ध चक्र संस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम अभय पद्म युग्मकरां दक्षिण उरुपुत्रधरां भजेम पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडलधारिणीं
प्रफुल्लवन्दना पल्लवान्धरा कान्तकपोला पीन पयोधरां कमनीया लावण्या चारु त्रिवली नितंबिनीं। स्कंद माता का कवच। ऐं बीजान्लिका देवी पदयुग्म घरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेययुता। श्रीं हूं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंदमाता पुत्रप्रदा। वाणं वप्नमृते हुं फट् बीजसमन्विता उत्तरस्या तथाग्नेय वारुणे नैरृत्यवतु। इन्द्राणां भैरवी चैवासिताङ्गी च संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चान्यानासु हि दिक्षु वे। माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। चमन की आस पुजाने आई, दासों को सदा बचाने आई। बोलो स्कंद माता की जय, साचे दरबार की जय।